मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म नवमी तिथि को ही क्यों हुआ? वो नवमी तिथि को ही अवतार क्यों लिए, नवमी तिथि को ही प्रकट क्यों हुए? चलिए, यहाँ तक संभव है मैं अपने यहाँ दृष्टिकोण रख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें जानने कि 1 से 9 तक ही मुख्य अंक माना गया है। उसके बाद से जो भी अंक आता है वो इन्हीं के जोड़ से बनता है। जैसे 1 पर 0, 0 लगाएं 10, 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13 और ऐसे ही क्रम आगे बढ़ते चला जाता है। इसीलिए सबसे छोटा अंक 1 और सबसे बड़ा अंक 9। सारी तिथियों की अधिष्ठात्री माता प्रभु श्री राम के पास पहुंची। उस समय तो राम नहीं थे, हरि विष्णु के पास पहुंची कि भगवान आप अवतरित होंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने पहले ही कह दिया है कि अत्याचार का दमन करने के लिए मैं अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। इसके लिए प्रतिपदा, जिसे प्रथमा तिथि बोलते हैं, प्रतिपदा ने कहा कि प्रभु आप मेरे ही तिथि में, मेरे ही काल में प्रकट हों तो मेरा अहोभाग्य होगा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद की जो प्रतिपदा तिथि आती है उसमें एक ही घटी चंद्रमा का अंत हुआ रहता है, बाकी चांद चमकते रहता है। लेकिन अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा तिथि आती है उसमें एक ही घटी चांद चमकता है, बाकी सारा चांद में अंधेरा रहता है। इसीलिए आपको शुभ नहीं माना जाता है। इस आपके काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, इसीलिए मैं आपके काल में प्रकट नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद दूज तिथि गई कि भाई चलिए द्वितीया तिथि कि आप मेरे काल में जन्म लें तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। प्रभु ने कहा कि आपका स्थान तो पहले से ही निर्धारित है, आप तो भोलेनाथ के मस्तक पर दूज का चांद बन के हमेशा विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपका स्थान तो पहले से ही मिला हुआ है, इसीलिए मैं उसमें छेड़छाड़ करना नहीं चाहता। और जो भोलेनाथ के सर पे विराजमान है, फिर उसको दूसरे जगह स्थान लेने की क्या ज़रूरत है? जो कि देवों के देव महादेव के सर पर विराजमान है, वहाँ सुशोभित हो रहा है, फिर उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तृतीया तिथि ने अपनी विनती की कि हे प्रभु आप मेरे काल में जन्म लें। प्रभु ने कहा कि नहीं, आप तो अक्षय तृतीया के नाम से पहले से ही प्रसिद्ध हैं। आपकी तिथि में तो सारे नर नारी दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य करके अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए आपका स्थान तो पहले से ही निर्धारित है और महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसीलिए मैं चाह करके भी आपकी तिथि में जन्म नहीं ले सकता हूँ।
उसके बाद चतुर्थी तिथि पहुंची कि प्रभु आप मेरे ही काल में प्रकट हों। भगवान ने कहा कि आप तो सदियों से गणेश चतुर्थी के नाम से विख्यात हैं। आपके काल में तो गणेश भगवान की पूजा होती आई है और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में आपकी पूजा होती है। इसीलिए मैं आपके महत्व को कम करना नहीं चाहता। इसलिए कृपा करके हमें क्षमा करें, मैं आपकी तिथि में प्रकट नहीं हो सकता हूँ। तत्पश्चात पंचमी तिथि ने विनती की कि भगवान कृपा करके मुझे सुशोभित करें, मेरा शोभा बढ़ाएं। प्रभु ने कहा आप तो ऋषि पंचमी के नाम से जानी जाती हैं, उसमें तो ऋषियों की पूजा होती है और ऋषि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अग्रज और सबसे विद्वान है। उन्हीं के बल पर ये धरती टिकी हुई है। इसीलिए मैं उसमें छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता। मैं उनकी गरिमा को कम करना नहीं चाहता हूँ। उनकी गरिमा को कम करने का मतलब कि अपने आप की गरिमा को कम करना, क्योंकि बड़ा वही होता है जो दूसरे को बड़ा समझे। इसीलिए मैं चाह करके भी आपकी तिथि में प्रकट नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद षष्ठी तिथि पहुँची कि नहीं है तो ठीक है प्रभु, आप मेरे ही काल में प्रकट हो जाएं। भगवान ने कहा कि नहीं, आप तो सूर्य की देवी हैं, सूर्य की तिथि हैं, आप कार्तिकेय षडानन की तिथि हैं। आपकी तिथि में तो षडानन की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है और इसकी पूजा पूरा विश्व करता है। नर नारी और देवताओं में वंदनीय हैं, वो देवताओं के सेनापति रह चुके हैं। इसीलिए मैं आपकी तिथि में प्रकट नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद सप्तमी तिथि ने अपना आवेदन दिया। सप्तमी तिथि के अधिष्ठात्री देवी जो थी, उन्होंने उनको नमस्कार करके विनती किया कि कृपा करके आप मेरी तिथि का मान बढ़ाएं। भगवान ने कहा आपकी तिथि में तो सप्तऋषि पहले से ही विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि की रचना की, उसी समय सप्तऋषियों को ही यहाँ भेजा था ताकि यहाँ के सारी व्यवस्था को सुधार सके। आचार विचार नैतिकता हर दृष्टिकोण से यहाँ के प्राणियों को परिपूर्ण कर सकें। और जब मैं आपकी तिथि में प्रकट होऊंगा तो हो सकता है थोड़ी सी उनका महत्व कम हो जाए, लेकिन ये किसी दृष्टिकोण से कम उचित नहीं है कि मैं प्रकट होकर के उनके मान को कम करूं। ये न्यायोचित नहीं होगा। इसीलिए मैं आपकी तिथि में प्रकट नहीं हो सकता हूँ, अवतार नहीं ले सकता हूँ। जन्म की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये जान लेना जरूरी है कि मनुष्य जन्म लेता है, ईश्वर जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। उसके बाद अष्टमी तिथि पहुंची और बोली कि प्रभु ठीक है, तो आप मेरी ही तिथि में अवतार लें, प्रकट हों, ताकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मान सकूं, मेरी तिथि की भी गरिमा बढ़ जाएगी। प्रभु ने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं आपकी तिथि में जन्म लूँगा। ये सुनकर के अष्टमी तिथि की बहुत खुश हो गई। अष्टमी तिथि की जो अधिष्ठात्री देवी थी, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। ये तो मेरे लिए अहोभाग्य है। लेकिन प्रभु ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं त्रेता युग में नहीं, मैं अगले द्वापर युग में आपके काल में प्रकट होऊंगा, कृष्ण बन करके, कृष्ण अवतार में। इसीलिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस सांत्वना से अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी वहाँ से विदा ली, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी कि चलिए इंतज़ार ही करना पड़ेगा, लेकिन अगले युग में कम से कम हम तो शोभायमान हो जाएंगे, मेरी गरिमा बढ़ जाएगी। सारी तिथियों का क्रम खत्म होने के बाद
नवमी तिथि बड़ी उदास बैठी हुई थीं, लेकिन उनके अधिष्ठात्री देवी ने बड़ी हिम्मत जुटा करके भगवान के पास पहुंची और बोली कि प्रभु, मैं तो रिक्ता हूँ, मुझे रिक्ता तिथि कहा जाता है। मेरी तिथि में तो आज तक न कोई शुभ कार्य हुआ और न कोई करना चाहता है, इसलिए मुझे तो उम्मीद है ही नहीं कि आप मेरे तिथि में प्रकट होंगे। फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरी तिथि में जन्म लेते तो मेरी जो रिक्तता है वो परिपूर्ण हो जाती। प्रभु ने पूछा कि रिक्ता का मतलब क्या होता है? तो नवमी तिथि ने बताया कि रिक्ता का अर्थ होता है खाली। रिक्त मतलब खाली। मैं शुरू से ही खाली हूँ। आप तो देख ही रहे हैं कि सारी तिथियों का कोई न कोई स्थान मिला है। किसी न किसी देवताओं की पूजा होती है या किसी न किसी ऋषियों की महत्ता या गरिमा उसमें बढ़ी हुई है, लेकिन हम तो बिल्कुल रिक्त हैं। इस पर प्रभु ने खुश होकर के कहा कि जो खाली है उसे ही तो भरना न्यायोचित है, और हम लोग तो खाली को ही भरते हैं। इसीलिए मैं आप ही की तिथि में प्रकट होऊंगा, इसीलिए आप उदास न हों। मैं चैत मास के शुक्ल पक्ष में मंगलवार को ठीक 12 बजे नवमी तिथि को ही अयोध्या में अवतार लूँगा। यह सुनकर के नवमी तिथि फूले न समाई और बड़ी खुश हो गई। इसका एक और कारण माना जाता है कि 1 से 9 के बीच में 9 अंक जो है सबसे बड़ा होता है, और मर्यादा, जहाँ तक मर्यादा की बात आती है, पुरुषों में सबसे उच्च कोटि के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। इसीलिए उनका जन्म सबसे बड़े अंक नवमी तिथि में ही होना सुनिश्चित था, और उन्होंने उसमें ही प्रकट हुए, अवतार लिए। यदि आप श्रोतागणों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी। विशेष के लिए आगे वीडियो में मानस से संबंधित अनेक तरह की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। मंगल भामनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।